तो नाज़रीन, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक नंबर का जो है वो टेबल फाइंड करना सीखेंगे असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले यूज़र ने जो है वो एक नंबर हमें दिया हुआ है 3। इसको हमने एक जो है वो वेरिएबल नंबर के नाम से हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है, जिसका साइज़ जो है वो वर्ड है, यानी 2 बाइट की मेमोरी के अंदर कंटेन करेगा। और 3 जो है वो यूज़र ने वैल्यू दी है, तो ये 3 का अब हम टेबल जो है वो फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने CX के अंदर जो है वो 1 मूव कर दिया है। काउंटर रजिस्टर CX के अंदर सबसे पहले मैंने 1 मूव किया। उसके बाद मैंने लूप लगाया हुआ है, एक जो है वो लेबल मैंने लूप 1 यूज़ किया है, जो कि लूप के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे लूप के अंदर जो पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है वो है मूव AX कॉमा नंबर एनक्लोज्ड है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, यानी ये वाला वेरिएबल जो है नंबर के नाम का वेरिएबल, ये इनक्लोज्ड है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, यानी इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है इसका कंटेंट उठा के AX के अंदर डाल दिया जाए। इस स्टेटमेंट से क्या होगा, ये जो 3 है कंटेंट इसका जो 3 है ये AX के अंदर चली जाएगी वैल्यू। उसके बाद क्या होगा, मल CX, यानी AX के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी, AX के अंदर इस वक्त 3 पड़ा होगा, तो CX की वैल्यू पे फर्स्ट इटरेशन में 1 होगी, तो 3 × 1, तो इससे आंसर 3 आएगा और वो 3 जो है वो AX के अंदर हमारे पास शो हो रहा होगा। उसके बाद हम CX की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। इंक्रीमेंट करने से CX की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। कंपेयर करेंगे CX को 11 के साथ, कि ये लूप हमने उस वक्त तक चलाना है जब तक CX की वैल्यू जो है वो 11 ना हो जाए। जैसे ही CX की वैल्यू 11 होगी तो हम लूप से एग्जिट हो जाएंगे और 10 तक हमारा जो है वो टेबल जो है वो शो हो चुका होगा, टेबल कैलकुलेट हो चुका होगा। कंपेयर CX, 11 के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। इंक्रीमेंट जो है वो ये भी एक ऑप कोड है, निमोनिक्स कोड है, तो CX की वैल्यू को 1 टाइम जो है वो इंक्रीमेंट कर देगा, यानी अगर 1 है तो 2 कर देगा, उसमें 1 ऐड कर देगा। 1 है तो 2 हो जाएगी, 2 है तो 3, 3 से 4 और ये 10 तक चलता जाएगा इस तरह। और जब इसकी वैल्यू जो है वो 11th आइट्रेशन में जब इसकी वैल्यू 11 होगी तो ये जंप नॉट इक्वल, जब जो है वो अगर इक्वल ना हो 11 के CX की वैल्यू जो है वो 11 के इक्वल ना हो, तो उस वक्त तक ये लूप 1 पे वापस जाता रहे और हमारा टेबल जो है वो बारी बारी शो होता रहे टेबल। लेकिन जैसे ही इसकी CX की वैल्यू जो है वो 11 होगी तो 10 तक हम जो है वो प्रिंट कर चुके होंगे, हमारा टेबल जो है शो हो चुका होगा। तो उस वक्त जब इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी तो फिर हम लूप से एग्ज़िट हो जाएंगे, यानी जंप नॉट इक्वल लूप 1। CX की वैल्यू अगर 11 नहीं है तो फिर लूप 1 पे जाए, और अगर CX की वैल्यू जब 11 हो जाएगी तो फिर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा, कंट्रोल एग्जीक्यूशन कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। आइए अब इसकी ज़रा एग्जीक्यूशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है वो है मूव CX, 1, यानी CX के अंदर काउंटर रजिस्टर के अंदर मैंने 1 मूव किया है, तो CX की वैल्यू 1 हो गई है। उसके बाद जो है वो मूव AX, नंबर वेरिएबल जो है इसका एड्रेस है 0114। इस एड्रेस पे जो है वो वैल्यू पड़ी हुई है जिसका हमने टेबल शो करना है, जो कि 3 है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जब इनक्लोज्ड होगा तो इसका मतलब है कि इसका कंटेंट 3 वो हमने उठाना है, और वो मूव AX से इस वाली कमांड से AX के अंदर चला जाएगा कंटेंट। ये AX की वैल्यू इससे 3 हो गई है इसके एग्जीक्यूट होने से। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो मैंने जो लिखी हुई है लूप 1 के अंदर वो है मल CX, यानी CX की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दे AX की वैल्यू के साथ। तो इससे जो CX के अंदर वैल्यू 1 पड़ी हुई है वो AX की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और मल्टीप्लाई होने के बाद 3 × 1 इससे आंसर 3 आता है, तो AX के अंदर 3 पड़ा हुआ है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है कमांड जो है वो इंक्रीमेंट CX, इससे CX की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो CX की वैल्यू 2 हो गई। उसके बाद कंपेयर करेगा CX को 11 के साथ। CX की वैल्यू जो है वो 11 जो है वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है वो हेक्साडेसिमल नोटेशन में 11 जो है वो B जो है वो 11 को रिप्रेजेंट करता है, तो CX के अंदर CX को कंपेयर किया जाएगा B के साथ, यानी 11 के साथ। अगर इक्वल नहीं है, जंप नॉट इक्वल, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, जंप नॉट इक्वल जो है वो, तो वो उस 0103 जो कि इसका एड्रेस है 0103 उसका एड्रेस है लेबल का, लूप के लिए जो मैंने लेबल इस्तेमाल किया हुआ है 0103 उसका लेबल है। जब ये इक्वल ना होगा तो ये वापस चला जाएगा
नेक्स्ट आइट्रेशन में, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में मूव ए एक्स कॉमा फिर से वो ए एक्स की वैल्यू को 3 करेगा। ए एक्स की वैल्यू फिर से 3 हो गई। अब मल सी एक्स की वैल्यू, सी एक्स में इस वक्त 2 पड़ा हुआ है, तो ए एक्स में इस वक्त 3 पड़ा हुआ है। मल सी एक्स की स्टेटमेंट कमांड जब एग्जीक्यूट होगी तो 3 इंटू 2 6, तो ए एक्स में 6 चला जाएगा हमारे पास। उसके बाद जो है वो इंक्रीमेंट होगी सी एक्स की वैल्यू, तो 2 से 3 हो जाएगी। और उसके बाद कंपेयर करेंगे फिर हम सी एक्स की वैल्यू को 11 के साथ, तो सी एक्स की वैल्यू 11 नहीं है इस वक्त, सी एक्स की वैल्यू 3 है, तो ये वापस दोबारा नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाएगा और ए एक्स की वैल्यू दोबारा से 3 करेगा। ए एक्स की वैल्यू दोबारा से 3 हो गई है। उसके बाद मल करेगा सी एक्स, यानी 3 इंटू 3 9, तो इससे 9 आता है, ए एक्स की वैल्यू जो है वो 9 हो चुकी है। अब ये लूप जो है वो 10 आइट्रेशंस हैं इसमें, 10 दफ़ा ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और जब ये टर्मिनेट होगा तो उस वक्त ए एक्स में जो है वो लास्ट वैल्यू 30 पड़ी होगी, और 30 जो है वो हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर 30 जो है वो 1e के इक्वल होता है। तो 1e के इक्वल जैसे ही ये होगा उस वक्त जो है वो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। 1b ये देख सकते हैं आप, 1e जो है वो 30 के इक्वल होता है। अब जैसे ही अब सी एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 11 हो चुकी है। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में ये लूप से नेक्स्ट जो है वो कमांड जो है वो ये टर्मिनेट हो गया है, लूप टर्मिनेट हो गया है, एग्जीक्यूशन कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर आ गया है। और लूप के बाहर जो है वो पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो मूव ए एक्स कोमा, जो कि हमारी एंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं एक असेंबली प्रोग्राम के अंदर, वो जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये था 1 नंबर का टेबल।